और अब बात चारधाम यात्रा की करते हैं। चारधाम यात्रा में अभी तक रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और अब तक 4,10,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में अब तक करीब 1,52,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 1,18,000 श्रद्धालु पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, जबकि गंगोत्री धाम पहुंचे अभी तक 84,800 भक्त पहुंचे हैं और मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम में 71,500 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। तो बाबा केदार के भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और लगातार चारधाम यात्रा पर यात्रियों की भीड़ जो है वो लगातार देखी जा रही है। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि 1,52,000 यात्री जो है वो केदारनाथ पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। 1,18,000 भक्त जो है वो बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। 84,800 यात्री जो है वो गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। वहीं 71,500 यात्री जो है वो यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। तो ये हम वो आपको चारधाम के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में कितने यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं। इस बार देखा जा रहा है कि जब 2 साल के बाद ये चारधाम यात्रा खुली है तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, बद्री विशाल के आशीर्वाद लेने के लिए, मां गंगा के आशीर्वाद लेने के लिए और मां यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता किए गए हैं ताकि किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो मंदिरों में नजर आ रही है, क्योंकि 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद चारधाम की यात्रा खोल दी गई है और किसी तरह का कोई बैरिकेड नहीं है और किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है जिसकी वजह से कोई यात्री ना जा पाए। हालांकि यात्रियों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इन 4 धामों पर उन बातों का प्रशासन की तरफ से खासतौर पर ध्यान रखा गया है। तो दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के धाम करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि श्रद्धालु काफी समय से केदारनाथ आने के लिए अपने टिकट पहले ही बुक करा चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो खास शो भी चलता है चलो केदार धाम, उसमें भी बताया गया है कि कैसे श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर सकते हैं, किस किस पड़ाव पे उन्हें रुकना होता है और किस किस पड़ाव से वो बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। और देखिए यमुनोत्री गंगोत्री रूट पर हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है। रूट पर 24 घंटे हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी है। इमरजेंसी सेवा के लिए डॉक्टर्स की मौजूदगी है जो कि बेहद जरूरी है। पैरामेडिकल स्टाफ को जिम्मेदारी दी गई है ताकि उन सारी चीजों पर ध्यान रखे। तबियत बिगड़ने पर यात्री से मनाही ना करें, यानी किसी यात्री की तबियत खराब है उसे तुरंत देखिए। मंदिरों में भीड़ पर नियंत्रण के लिए जवानों को तैनात किया गया है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मूड पर है। 2 मंत्रियों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है ताकि वो जाके देखें कि वहां पर व्यवस्था किस तरीके से की गई है, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो चारों धामों में देखने को मिल रही है। इसीलिए 2 मंत्रियों को वहां पर भेजा गया है ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो बखूबी निभा सके। साथ में ये भी पता चल सके कि किसी तरह की कोई खामियां, किसी तरह की कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं। जो 4 धाम यात्री है, मतलब 4 धाम यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं, वो पूरी तरीके से ठीक हो और उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। आपकी चारधाम यात्रा मंगलमय हो, बोलना आसान है लेकिन ये दुर्गम मार्ग हर डगर, हर कदम कठिनाइयों से भरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे मंदिरों तक पहुंचने के लिए कुछ लोग हवाई मार्ग का सहारा लेते हैं और बड़ी आसानी से बाबा के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन हजारों की भीड़ जो हेलीकॉप्टर का किराया नहीं दे पाती, या फिर कुछ ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो आस्था भक्ति से पैदल मार्ग को चुनते हैं, उनके लिए बाबा का दीदार करना उतना आसान नहीं हो पाता। आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में हजारों भोले के भक्त कई किलोमीटर चलकर मंदिर तक पहुंचते हैं और घंटों लाइन में लगने के बाद जाकर बाबा को जल चढ़ा पाते हैं। ये बात हैरान करने वाली नहीं होनी चाहिए कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी यात्री पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहते हैं। कुछ फास्टिंग की वजह से तो कोई किसी बीमारी की वजह से ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं चढ़ पाते और रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं जिससे चारधाम यात्रियों की यात्रा को मंगलमय बनाया जा सके। स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर चारधाम मार्ग पर हेली एम्बुलेंस की सुविधा दी जा रही है। इमरजेंसी सेवा के लिए डॉक्टर्स की मौजूदगी भी रहेगी। पैरामेडिकल स्टाफ की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
इतना ही नहीं, अगर किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसे यात्रा करने की मनाही है और तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और इसकी देखरेख के लिए मुख्यमंत्री धामी ने 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। स्वास्थ्य के अलावा चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस और जवानों की तैनाती की गई है। मंदिरों में भीड़ पर नियंत्रण के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिससे भक्त आसानी से बाबा के दर्शन कर सके और उनकी यात्रा वाकई मंगलमय बन सके।